माँ भारती को नमन। प्रथम इंस्टीट्यूट खेरली से मैं राजेश शर्मा। आज हम अभिज्ञान शाकुंतलम के पहले अंक के दूसरे श्लोक की चर्चा करने जा रहे हैं। इस श्लोक में हम तुम्हें आश्रम प्रवेश में जो दूसरा श्लोक है इसके बारे में चर्चा कर रहे हैं। इसमें अभिज्ञान शाकुंतलम का जो पहला मैंने वीडियो बनाया था उसका नाम था मंगलाचरणम, और जो मंगलाचरणम था, मंगलाचरणम के 6 सवालों तक तो आवाज अच्छे से आई थी, लेकिन हुआ क्या कि इसके बाद प्रश्न संख्या 6 के बाद जो 12 सवाल तक थे उनमें आवाज गुम हो गई, माइक ऑफ हो गया, इसकी वजह से जो है आवाज गुम हो गई। तो आपने उन सवालों को पढ़ तो लिया ही होगा, किंतु याद रहे कि आगे जो हम उन प्रश्नों के आंसर बताने वाले थे, हम उनके आंसर आज बताएंगे, इस वीडियो में बताएंगे, किंतु इस वीडियो के जो प्रश्न होंगे उनके आंसर हम अगले वीडियो में बताएंगे। तो आइए हम जानते हैं यहां पर अभिज्ञान शाकुंतलम, ये पद्यांश पहले अंक का पहला पद्यांश है, क्षमा चाहूंगा दूसरा पद्यांश है, और इसका दूसरा नाम है, क्षमा चाहूंगा इसका अगला नाम है आश्रम प्रवेश। इस आश्रम प्रवेश में कहा है कि अपरितोषाद विदुषाम ने साधु न मन्ये प्रयोग विज्ञानम बलवदपि शिक्षितानामात्मन्ये प्रत्ययम चेतः। क्या कहा है कि आ तक अपरितोषाद विदुषाम ने साधु न मन्ये प्रयोग विज्ञानम। मेरे देखिएगा यहां पर मैं बता देता हूं कि अपरितोषाद विदुषाम ने साधु न मन्ये प्रयोग विज्ञानम बलवदपि शिक्षितानामात्मन्ये प्रत्ययम चेतः, ये कहा है। अब हमको देखना है कि इसमें कौन सा छंद है और कौन सा अलंकार है। यहां पर आपको इसका अर्थ याद है तो बहुत अच्छी बात है, वरना हम सवाल कैसे निकाल पाएंगे वो तो मैं बताएंगे कि अपरितोषाद विदुषाम ने साधु मन्ये प्रयोग विज्ञानम बलवदपि शिक्षितानामात्मये प्रत्ययम चेतः, ये क्या कह रहा है। देखो मैं एक एक शब्द को निकलवाऊंगा यहां पर, यहां तो मैं पढ़ना होगा कि इसमें जो अलंकार निकाल के लाऊंगा, चलो मैं अलंकार की तो बाद में बात करूंगा, अलंकार कौन सा है और कौन सा यहाँ पर छंद है उसकी भी मैं आपसे चर्चा करूंगा। तो चर्चा के दौरान हम सबसे पहले यहाँ छंद ले लेते हैं, इसको गुरु बनाओ, ये लघु है, रि लघु है, तो गुरु है, और सा ये भी गुरु है, वी दू और साम, ने सा धू मन ने प्रयोग विज्ञानम। इसके बाद में यहाँ पर फिर आपको पढ़ना चाहिए कि ब ल व द पी शिक्षिता न मात मा ये, और ये इस पर आ जाएगा गुरु, लघु और गुरु, और गुरु और गुरु। अब यहां पर देखो आपको इनको गिनना है, और गिनोगे कैसे, यहां पर 2 2 4 2 6 2 8 2 10 और 2 12, यहां पर गिन लीजिए इनकी संख्या कितनी हो गई है, 12। फिर 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18, और इनकी संख्या कितनी हो गई है, 18। फिर यहाँ पर तुमको गिनना है कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, यहाँ से लेकर के और कहाँ तक गिने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, यहाँ तक गिने हैं, और इनकी संख्या भी कितनी हो गई है, 12। फिर 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, 14 कैसे रह गए, ये रह गए शिक्षितानाम आत्मयम, शिक्षितानाम आत्मन्ये नामात्मन्ये,
नामात, हाँ, मन्ने, आत्मन्य है ना, मन्ने, ये है यहाँ पर। तब जाकर के ये क्या हो जाएगा, यह सुधार करना पड़ेगा। फिर यहाँ पर देखो, ये गुरु हो जाएगा और ये गुरु हो जाएगा, तब जाकर के यहाँ पर इनकी संख्या कितनी बैठ जाएगी, 18। ये 2 2 4 2 6 2 8 2 10 2 12 और कम रह गए क्या, 2 4 2 6 2 8 9 10 11 12 13 14 15, 15 ही चाहिए, ये 15 ही चाहिए। अब आपने क्या पढ़ा है कि यस्याः प्रथमे पादे द्वादश मात्रा तथा तृतीय अपि अष्टादश द्वितीय चतुर्थ के पंचदश आर्या। यहां पर कौन सा छंद हो जाएगा, यहां पर आर्या जाति हो जाएगा, आर्या जाति हो जाएगा यहां पर, इसलिए ये पढ़ना चाहिए तुमको, यहां आर्या जाति है, आर्या छंद है। इसके बाद अगर हम कहीं यहां पर अलंकार की बात करें तो अलंकार यहां पर अर्थांतरन्यास पढ़ा जाता है। क्या पढ़ा जाता है, अर्थांतरन्यास। और अर्थांतरन्यास अलंकार यहां पर कैसे है, मैं आपको स्पष्टीकरण सहित जवाब दूंगा। अर्थांतरन्यास अलंकार क्यों माना गया है यहां पर, तो हम जानते हैं कि अर्थांतरन्यास अलंकार क्यों माना गया है। तो सुनिए, यहां पर इस श्लोक के अंदर हमको फिर एक बार अलंकारों का चयन करना पड़ेगा, और अलंकार का चयन करने के लिए क्या क्या पढ़ना पड़ता है वो चीज तुमको देखनी पड़ेगी। अब मैं यहाँ पर इसको यूं लिख रहा हूं, एक बार और लिख देता हूं इसको, कि आ परितोषाद विदुषाम, यहां लिखता हूं आ परितोषाद विदुषाम। क्या कहा है कि आ परितोषाद विदुषाम ने साधु न मन्ने, है ना, विदुषाम ने साधु ने मन्ने प्रयोग विज्ञानम, प्रयोग विज्ञानम, ये प्रयोग विज्ञानम है। आ परितोषाद विदुषाम ने साधु न मन्ने प्रयोग विज्ञानम बलवद अपि शिक्षिता नाम, बलवद अपि, नीचे लाइन में लिख लो, बलवद अपि, बलवद अपि शिक्षिता नाम, शिक्षिता ना आ परितोषाद विदुषाम ने साधु ने मन्ने प्रयोग विज्ञानम बलवद अपि शिक्षिता नाम आत्मन्ने, शिक्षिता ना मात मन्ने, यहीं पर भूल हुई थी, बलवद अपि शिक्षिता नाम आत्मन मन्ने प्रत्ययम चेतः, प्रत्ययम चेतः, ये पढ़ना है। अब मैंने यहाँ पर आर्या जाति बता दिया है और अर्थांतरन्यास अलंकार बता दिया है। अब तुम्हें ये समझना होगा कि यहाँ पर अर्थांतरन्यास अलंकार कैसे है। अर्थांतरन्यास अलंकार कैसे है ये मैं तुम्हें बता रहा हूं। ये मैं बहुत अच्छे से बता रहा हूं तुम्हें अर्थांतरन्यास अलंकार कि कैसे है, तो सुनिए आप। चलो ये ले लेते हैं, यहां पर लिखना है विदुषाम अपरितोषात, विदुषाम अपरितोषात, तय लगा दो चाहे दय लगा दो, विदुषाम अपरितोषात प्रयोग विज्ञानम, प्रयोग विज्ञानम ने साधु ने मन्ने,
ये लिख दिया है। विदुषाम अपरितोषात् प्रयोग विज्ञानम न साधु न मन्ने। विज्ञानम साधु न मन्ने, दो बार न नहीं है ना, साधु न मन्ने। इसके बाद में नीचे की लाइन है बलवदपि शिक्षितानाम आत्मन्ने प्रत्यम चेत है, अर्थात बलवदपि शिक्षितानाम, बलवदपि शिक्षितानाम, बलवदपि शिक्षितानाम चेत आत्मनि, आत्मनि, और कौन सा शब्द उठाएगा जाएगा, प्रत्यम चेत आत्मनि अप्रत्यय है। कोष्टक में चाहो तो भवती लगा दो, चाहो तो लगा सकते हो, भवती ये लगा सकते हो। आप मुझे समझने की कोशिश कीजिएगा। यहां पर जो ये सवाल आ रहा है, ये सवाल बहुत ही शानदार और जानदार सवाल आया है। अब यहां पर जो सवाल आया है तुम्हारा, ये सूत्रधार कह रहा है, तो एक बात का ध्यान रखना है तुमको कि अगर मैं यूं कहूं, आगे ले लो, अगर मैं यूं कहूं कि प्रश्न एक में कि पद्यांशे अस्मिन्, पद्यांशे अस्मिन्, इस पद्यांश में कह कम कथयति, कह कम कथयति, कौन किसको कह रहा है, इस पद्यांश में कौन किसको कह रहा है, अपरितोषात् विदुषाम ने साधु ने मन्ने प्रयोग विज्ञानम बलवदपि शिक्षितानाम आत्मन्ने प्रत्ययम चेत है। इस श्लोक को कौन कह रहा है और किससे कह रहा है, तब जाकर के यहाँ पर सवाल बनता है कि पद्यांश अस्मिन् कह कम कथयति, इस पद्यांश में कौन किसको कह रहा है, बताइएगा कौन किसको कह रहा है। तो यहाँ पर तुमको पढ़ना पड़ेगा, मैं आंसर बना देता हूं, ये काम भी आ जाएगा, मिटाना नहीं पड़ेगा, ये आंसर बना लीजिएगा कि सूत्रधार है, सूत्रधार है, और जो सूत्रधार है वो राजा दुष्यंतम कह रहा है, राजा दुष्यंतम, राजा दुष्यंत को, सूत्रधार राजा दुष्यंत को कह रहा है, या फिर इसका आंसर बनाओ कि राजा दुष्यंतः सूत्रधारम, कि सूत्रधारम सूत्रधार को कह रहा है, या फिर यहां पर राजा दुष्यंत सूत्रधार को कह रहा है, या तीसरा आंसर बना लो नटी सूत्रधारम, कि नटी सूत्रधार को कह रही है, या फिर चौथा आंसर बना लो कि नटी राजा दुष्यंतम, कि नटी राजा दुष्यंत को कह रही है। नटी पात्र अभिनय आपने पढ़ा होगा, उसमें नटी का नाम उल्लेखित हुआ है। पद्यांशे अस्मिन् कह कम कथयति, इस पद्यांश में कौन किसे क्या कह रहा है, पद्यांशे अस्मिन् सूत्रधार है राजा दुष्यंतम कथयति, राजा दुष्यंत सूत्रधारम कथयति, नटी सूत्रधारम कथयति, नटी राजा दुष्यंतम कथयति, कौन किसको कह रहा है, उत्तर दे लेना आप लोग, पहले मैं पढ़ा देता हूं। अब देखिएगा यहां पर तुमको पढ़ना है और उत्तर दे क्या लेना, मैं बता ही देता हूं कि यहां पर सूत्रधार राजा दुष्यंत को कह रहा है, कि सूत्रधार राजा दुष्यंत को कह रहा है, क्या कह रहा है कि विदुषाम अपरितोषात् प्रयोग विज्ञानम साधु न मन्ने। सूत्रधार राजा दुष्यंत को कह रहा है कि हे महाराज, जब तक विदुषाम विद्वान लोग अपरितोषात् पूर्णतः संतुष्ट नहीं हो जाते, तब तक प्रयोग विज्ञानम साधु न मन्ने, जब तक किया गया नाट्य अभिनय, किया गया नाट्य अभिनय साधु ने मन्ने उचित नहीं माना जाता है। इट मीन्स जब आप किसी भी नाटक को देखने जाते हो और उस नाटक में जब तक तुम्हें आनंद और रस की अनुभूति नहीं होती है, तब तक उस नाटक को साधु नहीं माना जाता, यानी कि अच्छा नहीं माना जाता। जब तक तुम्हारा नाटक देखते देखते मन नहीं भर जाता,
तब तक आप वहीं बैठे रहते हो। तो राजा दुष्यंत के लिए सूत्रधार कह रहे हैं कि हे महाराज, कि विदुषाम, विद्वान लोग अपरितोषाद, जब तक संतुष्ट नहीं हो जाते तब तक आपके द्वारा किया गया प्रयोग विज्ञानम नाट्य अभिनय, आपके द्वारा किए गए प्रयोग विज्ञान से, नाट्य अभिनय से विद्वान लोग पूर्णतया संतुष्ट नहीं हो जाते, तब तक मैं उसे साधु नहीं मानता हूं, मैं उसे उचित नहीं मानता हूं। अर्थात सूत्रधार राजा दुष्यंत को कह रहे हैं कि हे महाराज, जब तक विद्वान लोग नाट्य अभिनय की कला से पूर्णतया संतुष्ट नहीं हो जाते तब तक मैं उस नाट्य अभिनय को उचित नहीं मानता हूं। क्योंकि फिर नीचे कह रहा है बलवद अपि शिक्षितानाम चेतय आत्मनि, प्रत्यय है कि बलवद अपि, बलवान पूर्वक या जबरदस्ती पूर्वक, बलवद अपि बलवान पूर्वक या जबरदस्ती, है ना, क्या किया जा रहा है, निपुणता को प्राप्त विद्वानों का हृदय भी अपने आप में क्या हो जाता है, निपुणता को। ये क्या कह रहा है, बलवद अपि शिक्षितानाम चेतः आत्मनि प्रत्यय भवति, मैंने इसका अन्वय कर दिया है, दोनों लाइनों का अन्वय कर दिया है समझाने के लिए। ये कह रहा है कि निपुणता को प्राप्त, बलवद अपि शिक्षितानाम चेतः आत्मनि प्रत्यय, बल निपुणता को प्राप्त विद्वानों का हृदय भी अपने विषय में सदैव क्या रहता है, अविश्वासी होता है। यानी कि जब तक व्यक्ति संतुष्ट नहीं हो जाता, जब तक निपुणता को प्राप्त जो लोग होते हैं उनका हृदय भी क्या होता है, अविश्वासी होता है। आप कोई चीज बाजार से लेकर के आओ, जब तक आप उसका फुल यूज नहीं कर लेते तब तक आपको भी ऐसा लगता है यार कहीं अच्छी निकल जाए, कहीं ऐसा नहीं हो कि ये बुरी निकल जाए, है ना। निपुणता को अपना मन और अपना हृदय प्राप्त नहीं होता। तो सूत्रधार राजा दुष्यंत को कह रहे हैं कि राजा दुष्यंत, कि आप यहाँ पर चाहे कितने भी प्रयोग विज्ञान कर लो, कितना भी नाट्य अभिनय कर लो, लेकिन जब तक समस्त लोग संतुष्ट नहीं हो जाते जब तक मैं उसे साधु नहीं मानता, उचित नहीं मानता। इसी प्रकार से कुछ लोग अगर निपुणता को प्राप्त हो जाते हैं, निपुणता को प्राप्त हो जाते हैं, लेकिन फिर भी उनका हृदय प्रसन्न नहीं होता है। तो ये कहना चाह रहे हैं। अब देखो यहां पर ये जो इन्होंने कहा है, यहां पर ये बात इन्होंने जो कही है कि विदुषाम अपरितोषाद, हिंदी लिखूं क्या, हिंदी लिखूं क्या इसकी, कि जब तक विद्वत जन संतुष्ट न हो, जब तक विद्वत जन संतुष्ट न हो विदुषाम अपरितोषाद विद्वत प्रयोग विज्ञानम विद्वत जन संतुष्ट न हो, तब तक मैं नाटक को उचित नहीं मानता, उचित नहीं मानता। कौन कह रहा है, सूत्रधार कह रहा है, राजा दुष्यंत से कह रहा है, उचित नहीं मानता या सफल नहीं मानता। यानी कि निपुणता को प्राप्त विद्वानों का हृदय भी, निपुणता को प्राप्त विद्वानों का हृदय भी, बलवदपि शिक्षितानाम आत्मचेतः आत्मनि अप्रत्यय है। अपने विषय में सदैव अविश्वासी होता है, अविश्वासी होता है, ये इसका अर्थ हो गया। अब देखो, और यहां जो समझने वाली बात है वो वास्तव में बहुत ही शानदार बात है। ये ले लो, कैसे कि यहां पर ये तो हो गया पूर्वोक्त कथन, ये तो पूर्वोक्त कथनम हो गया, ये पहली लाइन तो,
और ये लाइन हो गई तुम्हारी उत्तरार्ध कथन, उत्तरार्ध, उत्तरार्ध। उत्तरार्ध कथनम, ये उत्तरार्ध कथन हो गया है। तो ये तो हो रहा है तुम्हारा विशेष से विशेषात, विशेष से सामान्य की ओर चल रहा है। विशेषात सामान्येन समर्थनम, सामान्येन समर्थनम, विशेष से सामान्य का समर्थन। अर्थात ये जो लाइन है विदुषाम अपरितोषाद प्रयोग विज्ञानम साधु ने मन्ने, ये तो विशेष कथन है, ये विशेष कथन है और ये सामान्य कथन है। कैसे कि जब तक विद्वत जन संतुष्ट नहीं होते तब तक मैं नाटक को उचित नहीं मानता, ये सही बात है। जबकि तुमने पढ़ा है निपुणता को प्राप्त हो जाने पर विद्वानों का हृदय अपने विषय में सदैव कैसा होता है, अविश्वासी। ये स्वाभाविक सी बात है, ये बड़ी बात है। तो ये जो कथन है तुम्हारा ये विशेष कथन है और जो ये है ये सामान्य कथन है। तो यहाँ पर पूर्व कथन का उत्तरार्ध कथन के साथ समर्थन हो रहा है, तो विशेष का सामान्य से समर्थन हो रहा है। तो याद रखना कि जब विशेषात सामान्येन समर्थनम भवति तदा अर्थान तरन्यासो अलंकारः भवति, अलंकारः भवति। वहां कौन सा अलंकार होता है, वहां अर्थांतरन्यास अलंकार होता है, क्योंकि अर्थान तरन्यासो अलंकारस्य चतुर्धा स्थिति भवति, स्थिति ही, यानी कि अर्थांतरन्यास की 4 प्रकार की स्थितियां होती हैं। अब 4 स्थितियां कौन कौन सी होती हैं, देखो। सामान्यस्य विशेषेण समर्थनम, समर्थनम, सामान्य का विशेष से समर्थन। और दूसरे में आएगा विशेषस्य सामान्येन समर्थनम। और तीसरे नंबर पे आएगा कार्यस्य कारणेन समर्थनम। और 4 नंबर पे आएगा कारणस्य कार्येण समर्थनम। यानी कि सामान्य का विशेष से समर्थन, विशेष का सामान्य से समर्थन, कार्य का कारण से समर्थन और कारण का कार्य से समर्थन, ये 4 स्थितियां बनती है अर्थांतरन्यास अलंकार में। और यहाँ पर मैंने जो पहले की लाइन पढ़ी थी, यहाँ पर जो ये लाइन पढ़ी थी आप परितोषाद विदुषाम ने साधु न मन्ने न प्रयोग विज्ञानम, ये जो लाइन पढ़ी है ये विशेष कथन है। तो विशेष का सामान्य कथन से समर्थन हो रहा है। बलवद अपि शिक्षिता नामात्मन्य प्रत्ययम चेत, ये सामान्य लाइन है। तो कहने का मतलब है यहाँ पर विशेष का सामान्य से समर्थन हो रहा है कि विद्वान लोग जब तक संतुष्ट नहीं होते तब तक मैं मेरे नाट्यबने को नाट्यबने नहीं मानूंगा। क्योंकि आदमी चाहे कितना भी सीख जाए, तुम लोग तैयारी कर रहे हो ना, तुम लोग तैयारी कर रहे हो ना, तुमको चाहे कितना भी पढ़ा दिया जाए लेकिन फिर भी एट लास्ट में ये किताब लाए, वो किताब लाए, ये टेस्ट पेपर देखा, वो टेस्ट पेपर देखा, और जबकि हम तुम्हें चाहे कितना भी अच्छा पढ़ा दें लेकिन बालक अपने आप में क्या नहीं होता, संतुष्ट नहीं होता। तो यही है कि यहाँ पर विशेष का समर्थन सामान्य के समर्थन से हो रहा है। और यही कारण है कि यहाँ पर कौन सा अलंकार हो जाता है, अर्थान तरन्यास अलंकार हो जाता है। ये लो, ये यहाँ पर अर्थांतरन्यास अलंकार का लक्षण, लक्षण तो आप लोगों ने पढ़ लिया होगा, बहुत पढ़ा होगा। मैं फिर एक बार कह रहा हूं, अगर आप लोगों ने मेरे साथ पढ़ा है तो बहुत अच्छी बात है।
अगर मेरे साथ नहीं पढ़ा है और आप लोग अगर ये पढ़ करके थोड़े संतुष्ट हो रहे हो, कुछ समझ में आ रहा है, तो आप फिर एक बार मेरे साथ पढ़ लीजिएगा, मुझे कॉल कर लीजिएगा, मैं आपको पढ़ाने की कोशिश करूंगा। देखो, इसके बाद मैं आपको और आगे लेके चल रहा हूं, और आगे ये हो गया विशेष का सामान्य, विशेष से सामान्य का समर्थन होता है, वहां अर्थांतर न्यास अलंकार होता है। 4 स्थितियां मैंने आपको बता दी है। पद्यांश से अस्मिन कह कम कथयति, इस पद्यांश में कौन किसको क्या कह रहा है, तो सूत्रधार राजा दुष्यंत को कह रहा है, ये तुमने अच्छे से पढ़ा है। इसके बाद में मैं आपको प्रश्न 2 लिख रहा हूं, आपको मैं प्रश्न 2 लिख रहा हूं कि पद्यांश से अस्मिन या प्रस्तुतम पद्यांश से वर्णितम, प्रस्तुतम पद्यांश से वर्णितम, प्रस्तुतम पद्यांश से वर्णितम, प्रस्तुतम पद्यांश से वर्णितम, फिर क्या हो गया, सत्य कथनम चयनम कुरु, प्रस्तुतम पद्यांश से वर्णितम, सत्य कथनम चयनम कुरुत, चयनम कुरुत, प्रस्तुत पद्यांश में वर्णित सत्य कथन का चयन करना है। और क्या चयन करना है, कर दोगे आप लोग, मुझे उम्मीद है आप लोग कितने हार्ड मेहनत कर रहे हो, तो कर दोगे, क्या कर दोगे, ये तो करना है कि आर्या और अर्थान तरन्यास है, और यहां पर लिखोगे अनुष्टुप अर्थान तरन्यास है। तीसरे नंबर पर आर्या और उत्प्रेक्षा, एक मिनट, उपमा लो, आर्या और उपमा, और 4 नंबर पे ले लो अनुष्टुप, अनुष्टुप हो गया, इसके बाद में दीपक ले लो, दीपक अलंकार होता है। अब क्या उत्तर होगा ये तो तुमको पता है, ये तो तुमने खूब अच्छे से पढ़ा है, ये 2 सवाल आपके क्लियर होते हैं। इसके बाद में प्रश्न संख्या 3, प्रश्न संख्या 3, यहां श्लोक तो तुम्हें वो लिख करके देगा है, घबराए मत, है ना, घबराना नहीं है। पद्यांश से अस्मिन समर्थनम क्रियते, कि पद्यांश से अस्मिन समर्थनम क्रियते, यहां समर्थन किया जाता है, बताओ काई को समर्थन करो जा रहा है, बताओ, लगाओ आंसर, किसका समर्थन किया जा रहा है यहाँ, विशेषात सामान्यम प्रति, विशेषात सामान्यम प्रति, एक लगा लो, सामान्यात विशेषम प्रति, कार्यस्य कारणेन और कारणस्य कार्येण, इसका उत्तर देना है आपको, बहुत अच्छा सवाल है। 3 हो गए, अब 4 पढ़ना है, प्रश्न संख्या 4, प्रश्न संख्या 4, हाँ बिल्कुल, प्रश्न संख्या 4, पद्यांश से अस्मिन, पद्यांश से अस्मिन प्रयुक्ता सन्ति, पद्यांश से
अस्मिन् प्रयुक्ताः सन्ति, इस पद्यांश में प्रयुक्त हैं। देखो इस पद्यांश में मात्रा या फिर 18 मात्रा या फिर यहाँ पर 57 वर्ण और या फिर यहाँ पर 1 तथा 3 उभव, 1 तथा 3 ये दोनों हैं। ये आपको उत्तर देना है ना, ये दोनों उत्तर देना है। और प्रश्न संख्या 5, 4 हो गए, यहां लिख दीजिएगा प्रश्न संख्या 5। और प्रश्न संख्या 5 कह रहा है पद्यांशो अयम, पद्यांशो अयम, यह पद्यांश है, ये पद्यांश जाति है या ये पद्यांश वृत्तम है, जाति है या वृत्तम है या वार्णिकम छंदः, या ये वार्णिक छंद है, और या फिर ये एते त्रय है। इसका आंसर आपको देना है। और इसका जो आंसर है, आपने 5 सवाल पढ़े हैं, 5 सवालों के आंसर आपको पता है। और इन सवालों के आंसर में मेरी तरफ से जो अभिज्ञान शाकुंतलम के आश्रम प्रवेश का तीसरा श्लोक होगा उसमें दूंगा। किंतु अब बारी आती है कि जो मैंने पहला श्लोक पढ़ाया है मंगलाचरण, उस मंगलाचरण के जितने भी मैंने तुमको 12 प्रश्न पढ़ाए थे, उन 12 प्रश्नों के क्या क्या आंसर हैं मैं अभी तुम्हें बताने जा रहा हूं। किंतु वहां पर एक थोड़ा सा हमसे थोड़ी सी मिस्टेक हो गई थी कि प्रश्न संख्या 6 तक तो आवाज आई, लेकिन 6 के बाद में जितने भी प्रश्न थे 12 तक, उनमें आवाज गुम हो गई। आवाज गुम होने के पीछे ये माइक था कि इस माइक की ओर हमने ध्यान नहीं दिया और ये स्विच ऑफ हो गया। लेकिन आवाज तो आई ना, सवाल तो आए ना, कोई बात नहीं। उन प्रश्नों के जवाब हम तुम्हें अब दे रहे हैं। अगर तुम्हें कहीं उन सवालों को समझने में कोई भी दिक्कत रही हो तो आप लोग हमें या तो कमेंट बॉक्स में बता दीजिए या फिर आप हमें वहां मैंने नंबर दिए हुए हैं उन पर कॉल करके बता दीजिए। अब देखिएगा कि मैंने कि अभिज्ञान शाकुंतलम, अभिज्ञान शाकुंतलम का जो पहले अंक का पहला श्लोक था, उसकी जो उत्तरों की बात की थी, तो सभी प्रश्नों के आंसर, सभी क्वेश्चन के जो आंसर थे वो एक है। सभी क्वेश्चनों का आंसर एक ही है, वो भी है 1 नंबर। सभी प्रश्नों का आंसर 1 नंबर वहां पर लगा लेना है तुमको, सभी का आंसर 1 नंबर लगा लेना है। तो ये क्वेश्चन आपको मिल गया है। किंतु याद रखना, ये जो प्रश्न तुमने देखे हैं, अपरितोषाद विदुषाम ने साधु न मन्ये प्रयोग विज्ञानम बलवद अपि शिक्षितानामात् मन्ये प्रत्ययम चेत है, इस श्लोक से बनने वाले सभी प्रश्नों के जवाब हम तीसरे श्लोक में देंगे। आज इतना ही। शुभ दिन।